साथियों नमस्कार। देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस समय देश भर में देखें तो पूरा धूम है। चारों ओर डॉक्टर अंबेडकर और कारण क्योंकि 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती है। डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वे किसी जाति धर्म से नहीं थे, लेकिन जाति धर्म की सीमाओं में कुछ लोगों ने बांधने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे अब संविधान निर्माता के रूप में उनकी पहचान होने लगी है। जैसे देखिए गौतम बुद्ध की प्रतिमा, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा, और यहाँ ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगना है, उसको लेकर विवाद थे। एक पक्ष कह रहा था भगवान राम की प्रतिमा लगे रामलला की, तो दूसरा पक्ष कह रहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी प्रतिमा लगे। इसको लेकर विवाद गहरा गया है और वहाँ जो काम चल रहा था काम रोक दिया गया है। अब देख सकते हैं वकीलों का पूरा एक पक्ष है, यहाँ बैठक चल रही है और बैठक में हम बताएं कि डॉक्टर जो हमारे वकील साहब हैं विश्वजीत रतौनिया जी, इधर आ जाइए रतौनिया साहब, क्योंकि लीडर तो इधर मुख्य भूमिका में रहता है ना। जो एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया जी हैं जो अंबेडकर की प्रतिमा हाईकोर्ट परिसर में लगने की पूरी पैरवी कर रहे हैं दमखम से। ऐसा क्यों है कि आप पूरी ताकत से पैरवी कर रहे हैं कि उसमें हाईकोर्ट परिसर में लगना चाहिए? देखिए, देश का एक बहुत बड़ा तबका जो हजारों सालों से शोषण का शिकार रहा, उस तबके के उस वर्ग के लोग जब हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत जा रहे हैं, अपने कैरियर को वहाँ स्थापित कर रहे हैं। एक सपना होता है हर वकील का कि जो है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करे, तो निश्चित ही हम मान सकते हैं कि हाई कोर्ट परिसर जहाँ से न्याय की स्थापना इस देश में हो रही है, इस प्रदेश में हो रही है, वो न्यायालयीन व्यवस्था जहाँ से देश में जो है न्याय की स्थापना हो रही है, अगर वहाँ देश के संविधान निर्माता की स्टैच्यू, देश के पहले कानून मंत्री की स्टैच्यू अगर वहाँ होगी और वो व्यक्ति जो इस देश में दलित पिछड़ों का, आदिवासियों का मसीहा रहा, जिन्होंने उसके उद्धार के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए काम किया, अगर उस व्यक्ति की स्टैच्यू होगी तो निश्चित ही जो वंचित वर्ग से आने वाले जो एडवोकेट हैं वो एडवोकेट जब प्रैक्टिस करने जाएंगे, बाबा साहब की मूर्ति पर जब नमन करते हुए अपने पक्षकार का पक्ष रखने जब बोर्ड पर जाएंगे, बेंच में जाएंगे, तो निश्चित ही न्याय की भावना से, समानता की भावना से और अच्छे तरीके से जो है अपने पक्षकार का पक्ष रख सकेंगे। वो बाबा साहब की मूर्ति जो पूरी दुनिया में बाबा साहब जिस विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, पूरे देश में बाबा साहब को मसीहा के तौर पर जाना जाता है, वो बाबा साहब की मूर्ति इसलिए वहाँ लगना जरूरी है ताकि पक्षकार जो है अपने पक्षकारों को न्याय मिल सके, गरीब वंचितों को न्याय मिल सके, गरीब वंचितों को न्याय मिल सके। और हमारे साथ में ओबीसी महासभा के एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी भी है। आप भी इस पूरे मूवमेंट में एक अग्रणी भूमिका के रूप में चल रहे हैं, तो उस परिसर में ही मूर्ति लगे, बाकी जगह लग जाए तो क्या परेशानी? देखिए, बाबा साहब ने जिस प्रकार से, देखिए ये बाबा साहब अम्बेडकर एक एडवोकेट समाज के सबसे बड़े मसीहा हैं और इस जहाँ पर ये वकीलों का एक मंदिर है और जहाँ अगर उनका इष्ट ना लगे, उनके आइकॉन ना लगे तो मंदिर बेकार है। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, एक पक्ष इसका विरोध कर रहा है प्रतिमा। देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी समझ में आ गया कि बाबा साहब का दर्शन ये पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर अब तेजी से चल रहा है और बिना बाबा साहब के देश भी चलने वाला नहीं है। और हम लोग भी है ना इस काम के लिए, सारे वकील लोग भाई हैं, इस सभी लोग ना उनके दर्शन को हम लोग उस मूर्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और करेंगे इस काम के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमें प्रशासनिक न्यायमूर्ति और हमें हमारे ग्वालियर के और चीफ जस्टिस साहब का ये शासन का जो हमें सहयोग मिल रहा है, ये निश्चित ही ये वकीलों के ताकत के कारण मिल रहा है। और इस काम के लिए हम लोग आपके चैनल के माध्यम से हम और माननीय चीफ जस्टिस साहब को और प्रशासनिक न्यायमूर्ति और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आग्रह करते हैं, जिस प्रकार से आपके द्वारा ये इस काम को निर्माण के लिए कार्य किया था, ये रोका गया, इसको शीघ्रता से इसको काम किया जाए और तुरंत ना इस पर मूर्ति लगे। इससे 14 तारीख को हम चाहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब का जन्मदिन उल्लास के रूप में मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो इस बार न्याय के मंदिर में भी हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यदि मान लो 14 अप्रैल को यहाँ प्रतिमा नहीं लगती है, फिर क्या रहेगा? देखिए, ये बिल्डिंग माननीय
उच्च न्यायालय की बिल्डिंग है और उनको डिस्क्रिप्शन पावर है। और हम तो एक वकील के नाते हम तो कहेंगे कि इसमें लगना चाहिए। यदि कोई कारण बनता भी है या कोई सिस्टम व्यवस्था नहीं हो पा रही तो 14 तारीख के बाद दूसरे दिन जो भी काम हो, पर जल्द से जल्द लगने का काम होना चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं जल्द से जल्द लगने का काम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? एडवोकेट वीरेंद्र सिंह सिसोदिया। बीरेंद्र सिंह जी, प्रतिमाओं को लेकर देश भर में विवाद चल रहा है। अब अंबेडकर की प्रतिमा को ही लगाया जाए, केवल प्रतिमाएं लगने से ही क्या समाज में जागरूकता आ सकती है? देखिए, अंबेडकर की प्रतिमा ऐसे प्लेस पर लगाई जा रही है जैसे कि न्यायालय में लगाई जा रही है। न्यायालय की अगर स्थापना की भी बात आती है और उसमें न्याय करने की भी बात आती है तो वो जिनकी प्रतिमा लगाई जा रही है उनके द्वारा बनाए गए संविधान के अंतर्गत ही आती है, इसलिए वो प्लेस चुना गया है। अब रही सामाजिक न्याय की बात, तो वहाँ पर किसी राजनेता की प्रतिमा की बात नहीं हो रही है। उनमें एक बड़े तबके की आस्था है और वो आस्था उन व्यक्तियों की है जो कि काफ़ी समय से अपने आप को दबे पिछड़े वर्ग में समझते आए हैं और समाज उनको उनमें गिनता आया है। अच्छा, जैसे आप बताएं कि ये प्रतिमाओं की बात करें, केवल प्रतिमाएं लगने से ही क्या क्रांति आ सकती है? ये बता दूं आपको, मैं एडवोकेट राजेश कुमार बिछलिया, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि मूर्ति एक जो है आइडियल यानी आदर्श होता है और उन मूर्ति एक जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की बात हो रही है जो अपने आप में नॉलेज ऑफ सिंबल, अपने आप में ज्ञान के प्रतीक हैं। तो ये अपने आप में जैसे ज्ञान का प्रतीक है, ये कहना चाहिए। अब हमारे साथ में इस मीटिंग में देखें तो मीटिंग में कुछ बोलें, क्या है, किस प्रकार से क्रांति ऐसा आना चाहिए समाज में? समाज में क्या, जैसे मूर्ति लगना चाहिए, समाज के और भी शिक्षा के माध्यम में क्या समाज में कैसे क्रांति आए? मूर्ति लगना चाहिए। मूर्ति लगना चाहिए। अब जैसे देखें आप, अच्छा आप बताइए साहब, ये एक सवाल आ रहा है कि केवल मूर्ति ही लगना चाहिए, मूर्ति से ही बदलाव आता है क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर में अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? देश के प्रथम कानून मंत्री की मूर्ति नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी का बहुत ज़्यादा विरोध भी नहीं है। कुछ लोगों का कुछ विरोध है, वो भी प्रक्रियात्मक रूप से है और वो अब संभवतः धीरे धीरे नहीं है और प्रक्रिया मूर्ति लगाने का काम जोरों से चल रहा है। देख सकते हैं साथियों कि ये पूरी मूर्ति प्रक्रिया चल रही है और पूरी जो मीटिंग है, मीटिंग में प्रतिमा कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, पैसा कहाँ से कलेक्शन किया जाएगा, कैसे रहेगा आयोजन, और उस आयोजन के लेके पूरी तैयारियां चल रही हैं। 14 अप्रैल आने वाली है और उसमें देखना है कि 14 अप्रैल तक ये प्रतिमा लग जाती है या जो दूसरा पक्ष है उसका विरोध जारी रहेगा।